ये 7 बैड एस कोट्स हैं, तो चलो इनको देखते हैं और इनके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, आफ्टर अ व्हाइल यू गेट यूज्ड टू पीपल नॉट अंडरस्टैंडिंग। हिंदी अनुवाद, कुछ देर के बाद हमें समझ में आ जाता है कि लोगों को समझ में नहीं आता। सच भी है, हम बोलते हैं कि भाई खुद पे ध्यान दो, खुद पे ध्यान दो, खुद पे ध्यान दो। मतलब मैं तो यही बोलता हूँ, और फिर हम सोचते हैं कि भाई दूसरे हम पे ध्यान नहीं दे रहे या हमें समझते नहीं है। यहाँ तो कॉन्ट्राडिक्शन है, और इसीलिए ये समझना कि दूसरे हमें नहीं समझेंगे समझदारी की निशानी है। नंबर 2, एस्पायर टू इंस्पायर बिफोर यू एक्सपायर। अच्छा वर्ड प्ले है। हिंदी में इसको और अच्छा करके देखते हैं कि इससे पहले ढेर ना हो जाए, दूसरों को प्रेरणा दे जाए। लेकिन प्रेरणा कैसे दी जाती है? शब्दों से। मतलब कि सबसे घटिया तरीके की प्रेरणा तो मैं देता हूँ, आपको बताता हूँ कि क्या करना है, कैसे जीना है, कैसे पहुँचना है, कैसे चलते जाना है, गिर जाए तो खड़े हो जाना है, सो जाए तो जाग जाना है, जाग जाए तो सो जाना है। बट रियलिटी में प्रेरणा क्या होती है? हम दूसरों को इंस्पायर वो करके करते हैं जो हम सही में करना चाहते हैं, और रियलिटी में जो हम चाहते हैं वो हम तभी कर पाते हैं जब हम अपने सबसे बड़े अनकंफर्टेबल सच को एक्सेप्ट करते हैं। और वो सच है डेथ को एक्सेप्ट करना। इस अनकंफर्टेबल ट्रूथ के साथ कंफर्टेबल होना कि हम परमानेंट नहीं हैं। और इस सच के साथ लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हासिल करी हैं, क्योंकि जब हम सबसे बड़े दुश्मन को ही दोस्त बना लेते हैं तो छोटी मोटी ये बीमारियां हमारा क्या बिगाड़ेंगी। नंबर 3, बैड, नोप, आई एम द वर्स्ट। छोटी सी है पर पावरफुल है। हिंदी में इंस्टाग्राम पे सुनी होगी, आपको कम बताया जा रहा है, मैं बहुत बुरा हूं। स्पिरिचुअलिटी में सबसे पहली चीज जो सिखाते हैं वो खुद को अच्छा मानना छोड़ना सिखाते हैं, क्योंकि अच्छा बन के रहना सोसाइटी के अंदर डीपली एनग्रेव्ड है। इसका मतलब ये नहीं है कि बुरा बनने की कोशिश करनी है या कोई ऐसी चीज करनी है जिससे कि हम बुरे कहलाएं। वो स्टूपिडिटी है, बिकॉज देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन बीइंग बैड एंड डूइंग बैड। क्योंकि जो सबसे खतरनाक लोग होते हैं वो बुरा करते नहीं, लेकिन बहुत बुरा करने की हैसियत रखते हैं। नंबर 4, कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग। हिंदी में अरे क्या कर रहा है, इसे खुद नहीं पता, ऐसा लोग मेरे बारे में बोलता, पर ऐसा है नहीं। अब ये वाली जो अचीवमेंट है ये बहुत काम करने के बाद आती है। एक्सपर्ट लेवल पे जब आप पहुंच जाते हो तब नेचुरली हमारा जो वक्त सीखने में जा रहा था अब अपनी स्किल्स को तेज करने के लिए जाता है। जैसे चाकू बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन उसको शार्प करने के लिए इतना ज़्यादा वक्त नहीं चाहिए। नंबर 5, डू आई हैव अ शॉर्ट टेम्पर? नो, बट आई डू हैव अ क्विक रिएक्शन व्हेन इट कम्स टू बुलशिट। हिंदी में मुझे गुस्सा जल्दी नहीं आता, मुझे बकवास जल्दी समझ में आ जाती है। दिस वन इज डीप। इसका एक बढ़िया वर्जन है निप इन द बट। जब वीड या खरपतवार गार्डन में उगती है और बड़ी हो जाती है तब उसको उखाड़ना मुश्किल होता है, लेकिन जब वो छोटे छोटे पौधे होते हैं तब उनको उखाड़ना बहुत आसान होता है। और सॉइल की केमिस्ट्री कुछ ऐसी बन जाती है कि बाकी वीड जो है वो उगने से कतराते हैं। तो बकवास भी एक तरह की वीड है। और आजकल एंगर मैनेजमेंट और पता नहीं फलाना ढिगड़ा, उसके अंदर हमें काम रहना सिखाया जाता है। ओम, आराम से रहो, ज़्यादा गुस्सा मत करो। बट सूनर और लेटर वो ज्वालामुखी फटता ही फटता है। एंड द रीजन इज द इनएबिलिटी टू डिलीवर कंट्रोल्ड एंगर। गुस्सा बुरा नहीं होता, आप आपे से बाहर हो जाते हो उस गुस्से के अंदर, वो बुरा होता है। आपका पूरा नर्वस सिस्टम बौखला जाता है। इसको फ्लाइट या फाइट मोड बोलते हैं। इसके ऊपर एक पूरी सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो गुस्सा जल्दी आना और रिएक्ट जल्दी करना, इन दोनों में फर्क है। छोटा बच्चा नई नई गाली सीखा, गुस्सा मत करो, लेकिन अगर वो आपको दे रहा है तो आप गुस्सा करने की एक्टिंग तो कर सकते हो। नंबर 6, डोंट ट्राई टू फिट इन, यू आर बॉर्न टू स्टैंड आउट। दिस वन इज माई फेवरेट। हिंदी में भीड़ में क्यों घुसने की कोशिश कर रहे हो, आपके लिए हमने एक मंच बनवाया है। अच्छा, पहली चीज़ तो जितनी भी ये बैड एस कोट्स होती हैं ये नॉर्मल कोट्स से थोड़ी सी अलग होती हैं। दे गिव यू अ बूस्ट, चाय कॉफ़ी की तरह।
तो आप देखोगे कि जितनी भी बैड एस कोट्स हैं वो अपने आप में बहुत अलग होती हैं और उनका उद्देश्य होता है जो हमें पहले से पता है उसको और संक्षिप्त रूप में उजागर करना। तो हम सबको पता है कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं। सो फिट इन होने का मतलब यही है कि कंफर्टेबल जोन जो है आपका, आप उसके अंदर जब पड़े रहते हो सो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग टू कम आउट ऑफ इट। लेकिन स्टैंड आउट करना टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट और हमें अनकंफर्टेबल होना पड़ता है। लेकिन खूबसूरती इस चीज़ की ये है कि एक बार जब हम अनकंफर्टेबल होना शुरू कर देते हैं तब वापस उस कंफर्ट जोन में जाने में भी आपको वही फीलिंग आएगी जो आपको उस कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलने में आ रही थी। सो हमारा कोर नेचर जो है वो कंफर्टेबल होना है, इक्विलिब्रियम। साइंस में पढ़ा होगा दैट द होल यूनिवर्स इज ट्राइंग टू रीच इक्विलिब्रियम। और आप मैं इस यूनिवर्स से अलग तो है नहीं, इसी का एक फ्रूट है। तो जब भी आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो तब याद रखो कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्रोथ के लिए। नंबर 7, इवन द गैलेक्सी इज इनकम्प्लीट विदाउट मी कॉज आई एम द मेन स्टार। हिंदी में लिटरल मीनिंग ही देते हैं इसका कि ये खीर गंगा भी मेरे बिना अधूरी है क्योंकि मैं इसका असली सितारा हूं। हाँ, थोड़ी सी सेल्फ बूस्टिंग है लेकिन ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए क्योंकि ये फैक्ट भी है, सही बात है। ये हर इंसान, हर जीव खुद में इस यूनिवर्स का सेंटर है। आप अपने पीछे देखते हैं, आप अपने आगे देखते हैं, ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं, दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं। ठीक इसी तरीके से हर प्राणी, हर जीव इस यूनिवर्स का अपने आप में एक सेंटर है। प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है जब हम उस सेंटर को शिफ्ट कर देते हैं। जितनी दूर सेंटर उतनी दूर हम खुद से होते चले जाते हैं। तो सारा प्रोसेस खुद को वापस लेके आना है, क्योंकि ठीक तरीके से जब सेंटर में कोई आ जाता है अपने खुद के सेंटर में तो उसको हम अवेकन बोलते हैं। फिर वो अच्छा नहीं बन के दिखाता, वो सच्चा बन जाता है। रात को ही मच्छर मेरे कान पे भी कर रहा था, तब मैं अच्छा बनूं कि नहीं ये तो एक सेंटर ऑफ यूनिवर्स घूम रहा है, वो भी ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे देख सकता है, तो मारना बेकार है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ढोंग कर रहा हूँ अच्छा बनने का। लेकिन अगर मैं उसको ताली बजा के वहीं की वहीं मोक्ष प्राप्त करवा देता हूँ तो मैं सो ढंग से पाऊंगा और अगले दिन उठकर अपने काम पे जा पाऊंगा।